यूं तो देश भर में लाखों शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे खास महत्व है। आइए जानते हैं विस्तार से। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यदु वंश का संहार कराने के बाद अपनी नर लीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक व्याध शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों पैर को भेद डाला था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी का है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर है, जो डाकिनी पर अवस्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में अवस्थित है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र तथा काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। अष्टम ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। नवम ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप में है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। नागेश नामक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दशम ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहाँ भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है।
एकादशवां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर है। यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलट गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। कृष्णेश्वर को लोग घुष्मेश्वर और कृष्णेश्वर भी कहते हैं। कृष्णेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला मौजूद है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है उसके सातों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है।